एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट करनी, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to π ऑफ 2y ब्रैकेट ऑफ 1 plus sin y डिवाइडेड बाय 1 plus cos स्क्वायर y विद रिस्पेक्ट टू y इज। तो एक काम करते हैं, ये अपने पास -a to a टाइप दिया गया है, तो सबसे पहले इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने पास कुछ ऐसे लिखा 2y एंड डिवीजन में 1 प्लस और थोड़ी देर के लिए cos y को सी लिख दिया, तो ये अपने पास आ गया सी स्क्वायर और फिर प्लस 2y और साइन y को s लिख देते हैं, तो ये अपने पास मिल गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इंटीग्रेशन -a से a जा रहा था, इस फंक्शन पर अगर ध्यान दें तो ये अपने पास एक ऑड फंक्शन देखने को मिला, क्योंकि इस पर पावर इवन थी, तो ये तो हमेशा अनचेंज होगा, तो हमेशा अनचेंज होगा, और y की प्लेस में -y रख दिया तो इसका साइन पलट जाएगा, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। यानी कि जब इस पार्ट को -a से भी इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू आ गई है 0। और फिर फर्दर अगर इसे देखा जाए तो ये नेगेटिव साइन बाहर देगा, ये भी नेगेटिव साइन बाहर देगा, तो इस तरह से ये जो फंक्शन देखने को मिला दैट बिकम्स इवन फंक्शन। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए इंटीग्रेशन यहाँ से फर्दर लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू, और ये जो अपने पास 2y गिवन था तो इस 2 को अलग किया, एक 2 और अपने पास देखने को मिल रहा होगा, और इनफैक्ट इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले ऐसे लिख दिया, तो i इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to π ऑफ 2y, और ये अपने पास मिल रहा था sin y डिवीजन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर y dy। तो इस 2 को अलग करते हैं और इस इंटीग्रेशन पर फोकस करते हैं, और थोड़ी देर फिर इसको कह दिया i1, और i1 को अगर देखा जाए तो ये अपने पास एक इवन फंक्शन दे रहा था, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π अपने को चाहिए, और ये अपने पास मिल जाएगा y sin y डिवीजन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर y dy। फिर फर्दर इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख दिया, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π ऑफ, और जैसे यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी का यूज किया तो अपने पास ऐसे आ गया पाई माइनस वाई एंड साइन वाई अपने पास बन गया साइन पाई माइनस वाई, तो साइन पाई माइनस थीटा ये अपने पास साइन थीटा ही जाएगा, और सिमिलरली डिवीजन में अपने पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई बन गया, और ये अपने पास आ गया डी वाई। तो i1 को लिखा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π, और ये मिल गया अपने पास पाई साइन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, और फिर माइनस का इसे अगर देखा जाए ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π, और ये मिल गया है वाई साइन वाई डिवीजन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई और डी। फिर फर्दर अगर देखा जाए ट्वाइस ऑफ समथिंग, मतलब ये जो इंटीग्रेशन अपने पास गिवन था इसी को i1 का है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये i1 इंटीग्रेशन बन गया, तो इसे लिख सकते हैं 2i1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम, और पाई को भी अलग कर लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π, और ये मिल गया साइन वाई डिवीजन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। फिर नेक्स्ट इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, i1 को यहाँ से लिखा जा सकता था पाई टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π ऑफ साइन वाई, और डिवीजन में मिल गया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई एंड डी वाई। फिर फर्दर अगर इसे f ऑफ y कह दिया जाए तो यहाँ से f ऑफ y अगर ये फंक्शन था तो f ऑफ पाई माइनस वाई, ये सिंप्लीफाई कर f ऑफ y टाइप ही देखने को मिला, तो एक काम करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज कर ली कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स f ऑफ x बन जाता है तो फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a fx dx को वापस ऐसे लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से a ऑफ f ऑफ x dx। तो इस तरह से अपने पास मिला है i1 इज इक्वल टू 2 पाई, और ये मिल गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 ऑफ साइन वाई डिवीजन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। तो अभी काम करते हैं, इससे इंटीग्रेट करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, तो कॉस वाई को जैसे टी कहा
तो इसका इंटीग्रेशन बना साइन वाई और डी वाई इज इक्वल टू माइनस का डी टी। तो अब इस तरह से I1 अपने पास बन गया 2 पाई एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम, तो cos 0 y के प्लेस पे जैसे 0 रखा तो cos 0 हो गया 1, और फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जैसे पाई बाई 2 रखा तो इसकी वैल्यू हो गई 0 और फिर माइनस साइन बाहर आया तो इसे लिख सकते थे डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया आपके पास 2 पाई और इंटीग्रेशन की लिमिट पलट जाएगी, मतलब माइनस खत्म किया तो इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1। अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था tan इनवर्स टी और इसकी लिमिट थी 0 to 1, तो इसे लिखा जा सकता है 2 पाई और tan इनवर्स 1, तो ये तो अपने पास मिल गया है डॉट पाई बाई 4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो बन गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपने पास I1 की वैल्यू आई है दैट इज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड मेरे को वैल्यू चाहिए थी I की। तो I अपने पास गिवन था, इन फैक्ट I दिया गया था 2I1। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट अपने पास आ गया है 2I1 यानी कि पाई स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यानी कि गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास मिलेगी पाई स्क्वायर।